एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किरणवीर व्लॉग्स। तो आज काफ़ी टाइम बाद फिर से मैंने व्लॉगिंग की है। आज है रक्षाबंधन 19 अगस्त। तो आज रक्षाबंधन है और आज रक्षाबंधन का जो मुहूर्त था वो 1:34 आफ्टरनून से रात के 9 बजे तक है। तो हमने अभी फ़िलहाल जो राखी बांधने का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। हम अपने भाई को राखी बांध चुके हैं। सो आफ्टर दैट मुझे लगा कि थोड़ा सा जो आज मैंने फ़ील किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कभी बच्चे के पास नहीं जा पाते थे, कभी बच्चे हमारे पास नहीं आ पाता था, राखी भेजते थे हम उसे। तो दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम बट या बेसिकली वो अब हमारे साथ ही रहता है। तो ये बहुत मतलब दिन बाद ऐसा हुआ कि जहाँ हम रहते हैं उसके साथ तो हमने राखी सेलिब्रेट की है। सो इट्स टाइप ऑफ वेरी पीसफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग। क्योंकि बच्ची को जब मैं क्लास 12th में थी तब बच्ची हमारे लाइफ में आया था। तो उसके बाद से अभी तक मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है उसके साथ। तो या दिस बॉन्ड इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। क्योंकि एक भाई को होने के बाद जब दोबारा आपके पास आपका भाई आता है तो यू फील जस्ट हेवनली एंड आई कांट एक्सप्रेस विथ वर्ड्स कि कैसा लगता है। बट या ही इज़ वेरी स्पेशल टू मी। तो या आज राखी का हमने जो भी था वो सेलिब्रेट कर लिया है। बेसिकली जिस बारे में मुझे अभी बात करनी है, थोड़ा फेस्टिव सीज़न है तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स करेंटली माई ऑब्सेशन। तो हेयर ग्रोथ की जर्नी रही है वो आफ्टर कमिंग टू भोपाल। मतलब कि मेरी हेयर ग्रोथ की जर्नी रही है वो 2017 से चालू हुई है। उससे पहले मैं बिल्कुल बॉयकट में थी और बाकी क्लचेस यूज़ करता था तो मैं भी वैसे ही यूज़ करती थी। बट थिंग इज़ जो मेरे साथ है ऐसा कि जो मेरे हेयर्स हैं वो पापा की वजह से बहुत पतले टेक्सचर में हैं एंड द डेंसिटी इज़ ऑल्सो वेरी लो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो वॉल्यूम है मेरे बाल का स्कैल्प पे दैट इज़ वेरी वेरी थिन। तो दिस इज़ हेरिडेटरी। तो आई कम्प्लीटली एक्सेप्टेड दिस फैक्ट एंड द फैक्टर्स विच आर हेरिडिटरी यू शुड नॉट फाइट कि नहीं मैं ये सिरम लगा लेती हूँ, मैं ये टैबलेट खा लेती हूँ, मैं ये विटामिन्स ले लेती हूँ तो हो जाए। तो फैक्ट इज़ दैट कि जो चीज़ आपकी हेरिडिटरी है, आपको आपके मम्मी पापा से मिली है या उनके ऊपर के जनरेशन से पास ऑन हुई हैं, उनको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड उसके बाद जो करना है वो जैसे आपको हेयर स्टाइलिंग कैसे करनी है क्या नहीं करनी है वो आप उस हिसाब से अपने आप को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बट आपका जो हेरिडिटरी फैक्टर है वो बिल्कुल भी किसी भी वे में चेंज नहीं होता है। तो आप बिल्कुल ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को हम फॉलो नहीं कर सकते। सो आई हैव एक्सेप्टेड दैट थिंग। तो मेरा है ऐसा। अब उसमें भी अगर हेयर फॉल हो एंड दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द एसेसरीज तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब फील होता है कि एक तो मेरे बाल वैसे ही पतले हैं और ऊपर से वो टूटे भी जा रहे हैं। तो थ्रू आउट माई जर्नी फ्रॉम 2017 टिल 2024 करेंटली तो बहुत चेंजेस मैंने किए अपने लाइफ स्टाइल में। एज़ फॉर मतलब अभी हम बात कर रहे हैं एसेसरीज़ की तो मैंने चेंजेस अलग अलग वेज में किए कि मेरा हेयर फॉल कम हो। सो माई करेंट ऑब्सेशन इज़ विथ दिस चाइनीज़ हेयर स्टिक्स। तो अभी फ़िलहाल मेरा ये है, लेकिन इसके साथ साथ विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई रूटीन और यू कैन से कि डेली लाइफ स्टाइल में जो इंक्लूडेड है दैट इज़ दिस स्क्रंचीज़। लेकिन ये दिस इज़ नॉट साटिन, दिस इज़ ऑर्गेन्जा स्क्रंचीज़। तो ऑर्गेन्जाज की स्क्रंचीज़ के साथ प्लस पॉइंट ये होता है कि ये आपके बाल के साथ बहुत फ्रिक्शन मतलब आपके बाल के साथ बिल्कुल भी फ्रिक्शन और वैसा काम नहीं करते हैं एंड दिस इज़ फ्लफ़ी फ्लावरी। तो आप इसको बहुत ही अच्छे लुक्स क्रिएट कर सकते हो आप अपने वेस्टर्न वियर्स के साथ। बिल्कुल भी ये बहुत कंफर्टेबली जाता है, आपके एथनिक वेयर के साथ तो जाता ही जाता है। तो आई लव फैब्रिक, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मल्टीपल फैब्रिक्स है मेरे पास। एक ये छोटा वाला है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। दिस इज़ फॉर माई आउटसाइड कि जब मैं बाहर जाती हूँ और मुझे थोड़ा सा ऐसा चाहिए होता है कि थोड़ा सा मेरा बाल ठीक सा फ्लफ़ी सा दिखे तो देन आई यूज़ दिस। सो
व्हाट आई वांट टू से दैट कि वो साटिन का क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म थिंग चलता है, एक दो वॉश के बाद बिल्कुल ही चला जाता है. फॉर मी दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल और वेरी स्टाइलिश एंड आई यूज़ दिस. सो करेंटली मेरा ये चल रहा है. बट इसके बाद भी मुझे ऐसा फील हुआ कि ये सब तो बिल्कुल ठीक है बट इट्स अ रबर आफ्टर ऑल. तो वो क्या, बाल को कभी भी आप बाहर जाते हो, आप कभी भी जैसे ट्रैवल करते हो, तो उससे क्या होता है कि जो विंड चलता है, बाकी सारी चीज़ होती है, तो आप कुछ भी कर लो. मतलब इवन दिस क्लचर, जब बाल आपके फंस जाते हैं ना, तो ये क्लचर के जो क्लैप्स है इसमें बाल फंसते हैं, जब आप निकालोगे ना तो ब्रेकेज होते हैं. So what I changed in my lifestyle is using this type of sticks. आप देख रहे हो ये चाइनीज़ हेयर स्टिक है जो मोस्टली चाइनीज़ कल्चर में ही यूज़ होते हैं. एज यू ऑल नो, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस चाइनीज़ कल्चर थिंग्स एंड दिस एसेसरीज पार्ट. मुझे उनके बहुत प्यारे लगते हैं, उनके जो भी टायर्स हैं, उनके जो हेयर एसेसरीज वो यूज़ करते हैं. सो विद दैट आई करेंटली यूज़ दिस वन फॉर माई डेली पर्पज़. ये तो बिल्कुल सिंपलिस्टिक वाला है, जब जैसे कभी भी कहीं से भी आ रहे जा रहे, बस सिर्फ एक स्टिक से क्लिक किया, निकाला एंड इट्स गुड टू गो. वैसे ही थोड़ा सा फैंसी में आई यूज़ दिस. यू कैन सी कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से ये है. एंड दिस डैंगलिंग, आई लव दिस. सो ये बेसिकली दिस इज़ द ओनली वन स्टिक. आपको बालों में बन करके भी आप लगा सकते हो, टेक हाफ ऑफ इट. सो स्टाइलिंग आपके ऊपर है, बट आई यूज़ दिस फॉर डेली. ये आप देख सकते हो कि इसके कुछ थोड़े से कलर्स भी चले गए हैं बिकॉज आई यूज़ इट इन डेली. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अगर ये जूड़ा पिंक जैसे स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा सा फेस्टिव है, जैसे आज मैंने ये वेयर किया था, हाँ देख लो ये जूड़ा पिन जैसा है और इसमें भी कुछ कुछ टैसल्स टाइप के लगे हुए हैं, ये आप देख लो. सो दिस आई यूज़ दिस, आई लव दिस, क्योंकि इसका जो लुक तो है ही, प्लस आपका जो बाल बिल्कुल सुलझा हुआ, बिल्कुल भी टूटता नहीं है, बाकी बिखरते नहीं हैं, रबर में ऐसे खिंचने का कुछ भी चांस नहीं है. जस्ट अ स्टिक. तो आप इसको तो मान लीजिए कि अब थोड़ा फेस्टिव लुक में है, आप इसको डेली में नहीं यूज़ कर सकते, बट दिस आई यूज़ विथ वेस्टर्न वेयर ऑल्सो. क्योंकि चाइनीज़ कल्चर में भी मैंने देखा है कि वेस्टर्न वेयर्स पे भी ये बहुत ही प्यारा लगता है, स्पेशली विद द लॉन्ग स्कर्ट्स आप वेयर करो, इट्स टू गुड. और बाकी तो फिर सिंगल स्टिक के लिए तो ये है ही. तो दिस इज़ ऑफ स्टील, तो बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है कि उसमें जंग लगेगा, टूटेगा, ये कुछ भी नहीं करना है. एक बार कर लो, ख़रीदने के बाद आई थिंक कि ये आप अगर अच्छे से यूज़ करो तो आपका फुल जनरेशन जा सकता है. तो जो रबर यूज़ करने का खर्चा है, बार बार टूटता है, बार बार वॉश करो, ये वो सब ख़त्म हो गया. हाइजीन आप मेंटेन कर सकते हो इसके साथ, बिकॉज जो ऑयली टेक्सचर और ये सब है, बिल्कुल भी एक वॉश में बिल्कुल एंड क्लियर होगा. आपको डैंड्रफ जैसे होता है किसी का रबर यूज़ करने से डैंड्रफ्स और बाकी जो भी हाइजीनिक चीज़ें होती हैं रबर और एक दूसरे से पास ऑन करने से, वो सब भी बिल्कुल भी नहीं होता है. सो इट्स माई करंट ऑब्सेशन. ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, दिस इज़ जस्ट व्हाट आई फेल्ट टुडे कि ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए. एज आपको भी पता है वेस्टर्न वेयर्स हम यूज़ करते हैं, वेस्टर्न कल्चर से लिया हुआ है, तो जब कल्चरल एक्सचेंज चल रहा है तो जो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है क्यों नहीं यूज़ करना. सो या दिस इज़ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड. अगर आपके बाल बहुत टूट रहे हैं या बहुत आने जाने में ऐसे होते हैं, हेक्टिक होते हैं, जस्ट यूज़ दिस थिंग्स. इट्स वेरी कन्वीनियंट और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. इससे मेरा बाल बहुत हद तक उसका जो ब्रेकेज है वो मैंने कंट्रोल कर दिया है इससे. सो या दिस वॉज इट फॉर नॉलेज व्यू. बाकी आपका बाल जो हेरिटरी है, आप उस पर बिल्कुल भी वर्कआउट मत कीजिए कि किसी का बाल बहुत पतला था तो उसने ये अंडे लगा लिए, तो उसने मेथी दाना, तो प्याज, तो मतलब जितना भी किचन में मटेरियल है उस सब कुछ अपने बालों पे डाल दिया. हेरिटरी फैक्टर कभी भी नहीं बदलेगा बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर जीन्स. तो उसको बिल्कुल भी बदलने की कोशिश मत करो. अगर कुछ बदलना है तो हाँ ठीक है, आप अच्छा शैम्पू यूज़ कर सकते हो जो बेसिकली नेचुरल हो. आप बहुत अच्छा ऑयल यूज़ कर सकते हो. ऑयल जस्ट फॉर मसाजिंग. ऑयल का केवल एक ही पर्पज़ होता है दैट कि स्कैल्प में आप
अच्छे से मसाज कर सके ईज़िली, वो फ्रिक्शनलेस आपके बालों में काम कर सके। और ऑयलिंग के लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप शावर लेने से, शैम्पू करने से 30 मिनट्स पहले ही आप लगाओ और अच्छे से चम्पी करो। द मेन फैक्टर इज़ दैट चम्पी, क्योंकि जितना आप जो सर्कुलेशन, ब्लड लेवल का सर्कुलेशन इसमें अच्छे से होगा, ग्रोथ उतना ही अच्छा होता है। तो दैट इज़ द फैक्टर कि आपको बहुत अच्छा करना है। जब आप शैम्पू भी करते हो तो आप अच्छे से उसको शैम्पू, ज़्यादा शैम्पू यूज़ करने का मतलब नहीं है, बात ये है कि आप जो भी शैम्पू यूज़ करो तो ऑयल अच्छे से चला जाए, जो डर्ट या आपके जो डैंड्रफ्स वगैरह है वो सब क्लियर आउट हो जाए। बॉडी हैज़ इट्स ओन नेचुरल ऑयल, तो वो अपना ऑयल खुद निकालेगा कि उसको क्या रिक्वायरमेंट क्या है, वो खुद अपना निकालता है जो उसको ज़रूरत है। आपको अलग से धनिया पुदीना ये सब अपने बालों में डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ ऑल मार्केटिंग ट्रिक्स, तो ये सब बिल्कुल भी यूज़ मत करो, वो पैसे ही जाते हैं। बाल जो भी अगर आपको कुछ करवाना है तो आप सैलून चले जाओ, वहाँ से करा लो, वो बेस्ट है। घर पे जितना नेचुरल हो सके अपने बाल को उतना नेचुरल रखो। क्योंकि क्या होता है ना कि आप जितना केमिकली उसको डाल के रखोगे ना तो वो सफोकेट करता है। केमिकल इज़ नॉट गुड फॉर एनीथिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि बाल के लिए ही, आपके लिए भी जितना केमिकल कम हो सके उतना कम यूज़ करो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए, तो जितना हो सके उतना कम केमिकल का यूज़ होना चाहिए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो थोड़ा सा हेयर्स की जो मेरे अंदर था कि मुझे आपको बताना चाहिए, दिस वॉज सम ग्लिम्स ऑफ माई लाइफ स्टाइल जो मैं इस समय फ़िलहाल यूज़ करती हूँ। सो या, एंड वेरी हैप्पी राखी टू ऑल द ब्रदर्स आउट देयर। और आई होप कि आप अगर भाई हो और अपनी बहन के प्रोटेक्शन की बात आप कर रहे हो तो आप सबको बहन और उस रिस्पेक्ट से देखो। ये नहीं कि हमारी बहन है तो हम सिर्फ उसी का रिस्पेक्ट करेंगे। अदर गर्ल्स आउट देयर आर जस्ट फॉर प्लेइंग और दे फन, और उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी बहन नहीं लगती। तो आपकी वाइफ एक ही हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड एक ही हो सकती है, बट रिस्पेक्ट सबको देनी चाहिए, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, या कोई भी हो। तो रिस्पेक्ट इज़ म्यूचुअल, आप लड़कों की रिस्पेक्ट करो बिकॉज बॉन्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो दिस रिस्पेक्ट, दिस लव इज़ म्यूचुअल। आप अपने भाई का रिस्पेक्ट करिए। भाई जो भी ब्रदर्स आर देयर, जो भाई लोग हैं वो अपनी बहनों को रिस्पेक्ट दें। एंड currently we all are seeing this rape case of Dr. Momita. So वो भी किसी न किसी की बहन थी, और जो लोग कल्प्रिट हैं वो भी किसी न किसी के भाई थे। तो थिंक अबाउट इट, आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम टू थिंक कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी फ़न पार्ट नहीं हैं। तो हम क्यों किसी की ज़िंदगी फॉर कपल ऑफ मिनट्स के लिए बिल्कुल बर्बाद करते। तो थिंक अबाउट इट, इट्स वेरी हाई टाइम फॉर बोथ। केवल गर्ल्स को बार बार ब्लेम करना कि वो ऐसा है वैसा है, उनके पे रेस्ट्रिक्शन लगाने से बेटर है कि वी एजुकेट आवर बॉयज़ ऑल्सो कि नहीं, जो फर्स्ट और जो भी क्राइम होते हैं ना, वो जैसे आपका रेप है, अकॉर्डिंग टू मी जो रेप है ना वो फाइनल स्टेज है, क्योंकि जो साइकोलॉजी होती है ना वो काम करती है उसके पीछे। आपको एकाएक ऐसे रेप करने का ख्याल नहीं आ सकता जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपने पहले जो आपकी साइकोलॉजी जो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रही थी, आपने आप रोका नहीं है उसे, इसलिए वो लास्ट स्टेज रेप तक पहुंचा है। आई मीन टू से दैट कि जब किसी भी लड़के की जो साइकोलॉजी है, किसी लड़की को स्टॉक करना, उसको छेड़ना, उसको कमेंट पास करना, उसको ईव टीजिंग करना, या मतलब गलत तरीके से छूने की कोशिश करना, या उन्हें देखना या छेड़ना, मतलब दिस ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर द प्रायर स्टेज। तो ये सारी पहले प्रायर स्टेजेस है। अगर आप किसी की सोच को यहाँ पे रोकते हो, then you are successful to stop that person from this all cases of rapes and other things. एनफोर्समेंट करने की ज़रूरत है, जो आई थिंक फ्रॉम
जो गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है वो इनिशियल स्टेजेस में होनी चाहिए कि जब भी कोई कंप्लेन आती है हमारे पास रिगार्डिंग द ईव टीजिंग या समथिंग लाइक दैट कि छेड़खानी या कुछ ऐसा कोई भी क्राइम आता है, तो आप वहीं पे उसको ऐसा पनिशमेंट दीजिए कि वो नेक्स्ट लेवल तक जाए ही नहीं. So we have to educate our system, we have to take our system like that कि इनिशियल स्टेज पर ही क्राइम्स रुक जाए. वो लास्ट स्टेज पहुंचने के बाद ये सब करने का जो पर्पज़ है वो पूरा नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी. सो इट्स प्योरली माई सजेशन. तो on this Rakhi Day, sisters and brothers, both be safe and protect each other, support each other, and please don't take this illegal and very, I can say, very terrible situation, क्योंकि ये किसी भी वे में जस्टिफाइड नहीं है कि ये सारे मतलब इट्स वेरी इमोशनल, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, इट्स जस्ट अनबियरेबल फैक्ट कि जो उसको फेस करता है सिर्फ वही समझ सकता है. वी कांट एक्सप्लेन कि वो कैसा लगता है. तो प्लीज़ 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 एजुकेट योर सेल्फ. ये जो भी चीज़ें होती हैं ये साइकोलॉजी से स्टार्ट होती है. तो अगर आपको किसी की भी साइकोलॉजी एबनॉर्मल लगे, मतलब इससे रिलेटेड लगे कि नहीं वो थोड़ा सा जो डायरेक्शन है वो गलत जा रहा है, सो प्लीज़ टेक द इनिशिएटिव्स. पनिश है जो भी है बंदा, उसको आप पनिश करो उसी टाइम पर, सो दैट कि उसके मन में ये ना हो कि वो नेक्स्ट स्टेप ले सकता है या वो अपना जो भी है पाथ उसका नेक्स्ट लेवल वो क्रॉस करे. सो येस, फॉर दिस नोट, बी सेफ and be happy and very happy Raksha Bandhan to all of you. So bye bye and see you in next vlog.